मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत आने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर गायनिकोलॉजिकल इश्यूज में हम क्या प्रोडक्ट दें महिला को, तो वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। कैसे काम करता है हम इसको जानेंगे। देखिए, आईसीएमआर ने ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया था कि भारत में अगर 100 लोग डेली हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो 100 में से 30 महिलाएं हॉस्पिटल जा रही हैं जिनका रीजन है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। माने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के कारण बहुत सारी महिलाएं हॉस्पिटल जाती हैं। अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। वाइट डिस्चार्ज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। पीसीओएस, जो कि भारत में हर 5 में से एक विमेन की समस्या हो चुकी है। पीसीओएस क्या है इसको भी हम समझते हैं। यूट्रस में जो गांठ की समस्या हो रही है, बहुत कॉमन हो चुका है। इनफर्टिलिटी, ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। तो जितने भी गायनिकोलॉजिकल समस्याएं हैं, इनका समाधान मैं कह सकता हूं कि गायनी डॉग के पास भी है। ये कैसे काम करेगा उसको समझने से पहले हम एक बार पीसीओएस को पहले समझ लेते हैं। देखिए, अब पीसीओएस को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, माने महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। प्लस जो यूट्रस वाला पार्ट है ना, वहां पे छोटे छोटे फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं, माने गांठ बनने लग जाते हैं। ठीक है, वहां पे जो पानी है वो जमा होकर सड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद से जो पीरियड्स का साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है, मानी पीरियड्स कभी बहुत जल्दी आया, कभी 2-2 महीने तक नहीं आता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वजन बढ़ने लगता है, और जो बेबी को कंसीव करने के लिए एग्स चाहिए, वो एग्स ठीक से मेच्योर नहीं हो पाते। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। अब भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप एलोपैथी के माध्यम से देखें, एलोपैथी के नजर से देखें, तो पीसीओएस का इलाज कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं। मान लीजिए किसी महिला को पीसीओएस की समस्या है, उसकी उम्र है 20 साल, ठीक है। अब वो लेडी हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर से कहती है सर मुझे पीसीओएस की समस्या हो रखी है, इसका इलाज कैसे होगा। तो डॉक्टर कहता है कि देखो, हम 3 महीने तक स्टार्टिंग में इसका इलाज करेंगे, और आपको 3 महीने तक दिन में 2 बार, माने 90 दिनों तक दिन में 2 बार बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगे, माने गर्भ निरोधक गोलियां हम देते हैं। अब मुझे आप बताइए, अगर किसी महिला को जिसकी उम्र मात्र 20 साल है, उसको अगर हम 90 दिनों तक दिन में 2 बार गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगे, तो क्या फ्यूचर में वो महिला कभी मां बन पाएंगी? क्या बेबी कंसीविंग की समस्या बढ़ जाएगी? अगर समस्या बढ़ जाएगी तो यस लिखिए, नहीं बढ़ेगी तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूं। मोहिनी जी ने लिखा है यस, करेक्ट। ओके, ओके, ओके। बिल्कुल बढ़ जाएगी, यस बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब आपने एक चीज जरूर नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा है तो मैं अभी कराना चाहूंगा। भारत में आज से 20 साल पहले जो पीसीओएस का खतरा था ना, वो ना के बराबर था। तो भारत में जब पीसीओडी और पीसीओएस के इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं रहते थे, तो भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रेंड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पीसीओएस का ग्रोथ बढ़ते गया, भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ट्रेंड बढ़ता चला गया। माने ये एक कनेक्शन हम देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया के एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम में अगर हम जाए तो पीसीओएस का इलाज सही तरीके से नहीं किया जाता। वो इलाज इतना गलत डायरेक्शन में किया जाता है, जिसके वजह से बेबी कंसीविंग की समस्या बढ़ जाती है, माने वो महिला कभी मां नहीं बन पाती नेचुरल तरीके से। जबकि कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों का गिफ्ट दिया हुआ है, जो कि पीसीओएस में भी बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों के फॉर्मुलेशन से हमने गाइनिडॉग तैयार करा है। ये काम कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एलोवेरा ऐड करा है। अब एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जो यूट्रस में गांठ बना हुआ है ना, जो स्वेलिंग बन जाती है, जो फॉलिकल्स बन जाते हैं, ये उस गांठ को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देते हैं एलोवेरा से। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है लोधरा। लोधरा का क्या काम है, तो ये तो पहले हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा। दूसरा, जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या आती है, जो पीरियड्स का साइकिल खराब हो गया है, ये पीरियड्स के साइकिल को मेंटेन करता है।
फिर हमने अशोक और शतावरी ऐड करा है। अशोक और शतावरी का क्या काम है, ये फर्टिलिटी रेट को बढ़ाएगा। माने जो महिलाएं बेबी को कंसीव नहीं कर पाती, वहां पे शतावरी और अशोक बहुत अच्छा काम करता है। दाशमूल हमने ऐड करा है। कुछ महिलाएं कहती है कि सर पीरियड्स के दौरान है ना दर्द बहुत ज्यादा रहता है, क्रैम्प बहुत ज्यादा आता है, तो हमें पेन किलर खाना होता है। तो अब से पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हमने दाशमूल ऐड करा हुआ है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करेगा बिना साइड इफेक्ट के। माने कुदरती तौर पे एब्डोमेन क्रैम्प को ये कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके डोज पे हम बात कर लेते हैं। तो इसका डोज रहेगा 15 से 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 15 से 20 ml गानी को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेंगे। ठीक है। खाने पीने में परहेज क्या करना है, तो जिनको भी आप गायनी डॉग दे रहे हैं वैसे महिलाओं को सबसे पहले तो खट्टा सामान बंद करवा दें। किसी प्रकार का खट्टा नहीं देना है। दूसरा है मैदा नहीं देना है। ठीक है, खट्टा नहीं देना है, मैदा नहीं देना है, और कार्बोनेटेड वाटर ना दे। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, सोडा होता है, ये बिल्कुल नहीं लेना है। 3 चीजों का हम यहाँ पे जो परहेज है वो लिखेंगे, खट्टा सामान, मैदा और कोल्ड ड्रिंक और सोडा वगैरह, ये हमें नहीं लेना है। ठीक है। कितने समय तक प्रोडक्ट लें, तो कम से कम 2 से 3 महीने जरूर लेना है। ठीक है, 2 से 3 महीने जरूर लेना है। और खाने की टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है ना, तो महिलाओं के खाने की टाइमिंग को हमें सेट करना पड़ेगा। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनकी टाइमिंग सेट हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आज 8 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं हफ्ते के 7 दिन 8 से 8:15 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लूं। अगर मैंने लंच दोपहर के 1 बजे डिसाइड करा है, तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं दोपहर के 1 बजे तक 7 दिन लंच करूं। सेम प्रोसेस में डिनर पे भी अप्लाई करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ये खाने की टाइमिंग अगर हम सेट कर देंगे तो इसका फायदा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए, अगर हम खाने की टाइमिंग सेट कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट करा, 1 बजे लंच करा, रात को 9 बजे या 7 बजे डिनर कर लिया डेली, तो हमारे ब्रेन के अंदर है ना एक अलार्म सिस्टम क्रिएट होगा। हमारे ब्रेन को लगेगा कि इतने इतने घंटे के गैप में डेली न्यूट्रिशन समय पे पहुंच रहा है। अब हमारा दिमाग हमारे बॉडी के साथ तालमेल बिठाकर उस न्यूट्रिशन की मदद से हॉर्मोन्स को बैलेंस करना सीख जाएगा। माने कुदरती तौर पे हम हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं खाली खाने की टाइमिंग को सेट करके। तो इस चीज को भी जरूर बताइए अगर आप प्रोडक्ट किसी महिला को दे रहे हैं, ये वहां पे अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है। चलिए, अब प्रोडक्ट किसे नहीं देना है, तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, और जो माताएं फीडिंग करा रही हैं उनको भी नहीं देना है। 2 केस में हम नहीं देंगे। ठीक है। चलिए, त्रिफला